जॉन और पतलू दोनों की लव मैरिज शादी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। शादी के कुछ दिन बाद जॉन और पतलू दोनों हनीमून मनाने के लिए जा रहे थे। एक्सीडेंट से जॉन और पतलू को बहुत चोट लगती है। एक्सीडेंट के कारण पतलू अपने दोनों आंखों को खो चुकी थी और अब वो बिल्कुल अंधी बन चुकी थी। और फिर इसी तरीके से समय गुजरने लगता है। अब धीरे धीरे जॉन पतलू से नफरत करने लगता है। अरे पतलू, पत्नी पति को खाना बना कर देता है और यहाँ तो कहानी उल्टा है, पति पत्नी को खाना बना के दे रहा। जॉन जी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ड्राइविंग तो आप ही कर रहे थे ना। जॉन पतलू की ये बात सुनकर गुस्से से लाल हो जाता है और खाने के पेट को फेंक कर चला जाता है। और फिर इसी तरीके से समय गुजरने लगता है। अब जॉन पतलू को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और पतलू जॉन के बच्चे की माँ बनने वाली थी। और फिर इसी तरीके से समय गुजरने लगता है। अब पतलू ने एक जान से बेटे को जन्म दिया था जिसका नाम उन्होंने मोटू रखा। अरे जॉन जी, तुम कहाँ हो? मेरे बच्चे की फीड पता नहीं कहाँ रखी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रही है। जॉन ने यह सोचकर चाय वाले से शादी कर लिया। उसने सोचा था कि उसकी अंधी बीवी उसके बच्चे की देखभाल नहीं कर पाएगी। और फिर इसी तरीके से समय गुजरने लगता है। समय के साथ साथ मोटू भी बड़ा होने लगता है और उसके सौतेली माँ उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। एक दिन जॉन किसी काम से बाहर चला गया। चाय वाले ने जानबूझकर सिरों पे तेल हरा दिया जिसके कारण पतलू फिसल के गिर जाती है और तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। एक दिन जब जॉन घर आता है तो क्या देखता है, मोटू रोते हुए सफाई कर रहा। अरे मोटू बेटा, तुम क्यों सफाई कर रहे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? अरे पापा, मामा ने जानबूझकर सीढ़ियों पे तेल हरा दिया जिसके कारण मेरी अंधी माँ मर गई बेचारी, और अब वो मुझसे पूरे दिन घर की काम करवाते। अपने बेटे की ये बात सुनकर जॉन सब समझ जाता है। जॉन ने मोटू की सौतेली माँ को घर से निकाल लिया और मोटू के साथ हंसी खुशी से रहने लगता है। अरे बॉक्सर, हम क्या करें? घर में कुछ नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे मोटू जी, आप चिंता मत करें, मैं कुछ करती हूँ। मोटू जी, अम्मा, क्या मैं आपके घर काम कर लूं? बस मुझे एक वक्त की रोटी के लिए पैसे चाहिए अम्मा। मैं नहीं रखने वाली तुझे काम पे। मैं तेरे जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानती हूँ। काम के बहाने घर में आते हो और कीमती चीजों को चोरी करके ले जाते हो। बॉक्सर उस महिला की बात सुनकर उदास होकर वहाँ से चली जाती है। बेचारी बॉक्सर काम के तलाश में गांव में इधर उधर भटकती है, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता। बेचारी बॉक्सर निराश होकर घर जाती है तो क्या देखती है, अरे पतलू, मेरे पास बहुत पैसे हैं। मैंने अपनी पत्नी को जानबूझ के बाहर भेजा है कि वो ताकि किसी के घर काम करे और हम दोनों मिल सके। अब वो यहाँ आ रही होगी, तुम यहाँ से चली जाओ, ठीक है? फिर किसी दिन मिलेंगे। मोटू जी ने मेरे साथ धोखा किया, मुझे शर्म नहीं आती। वो एक शादीशुदा लड़का होकर दूसरे पराई लड़कियों के साथ ऐसे कर रही। अब मैं यहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहती। अरे बॉक्सर, तुम आज जल्दी वापस आ गए? अच्छा, मैं थोड़ी और देर करती तो तुम उस लड़की के साथ बहुत सारी बातें करते। क्यों? सही कहा ना? अरे बॉक्सर, कौन लड़की? मैं किस लड़की को नहीं जानता। मोटू जी, मैं सिर्फ आपके लिए मैं लोग के दरों में इधर उधर भटक रही हूँ। कोई ताना दे के चोर बोलता है तो कोई काम चोर। बस मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ और तुम हो कि मुझे धोखा दे के दूसरी लड़कियों से प्यार कर बैठे।
पत्नी की ये बात सुनकर मोटू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अरे बॉक्सर, मुझे माफ करना, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा और मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करूँगा। उस दिन के बाद से बॉक्सर और मोटू दोनों हंसी खुशी से रहने लगते हैं। अरे झटका बेटे, घर में कुछ नहीं है, पूरा राशन खत्म हो गया, हम क्या खाएंगे? अरे माँ, मैं क्या करूँ? मैं कहाँ से राशन लेके आऊँ? तुम अपने बड़े बेटे से क्यों नहीं कहते? ऐसा कहकर झटका वहाँ से चला जाता है। अरे मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं बॉक्सर के पास जाके देखता हूँ, क्या पता वो कुछ लेके आए घर के लिए। अरे बॉक्सर बेटा, घर में कुछ नहीं है, तुम्हारे भाई भी कुछ लेके नहीं आए, प्लीज आप कुछ लेके आओ, मुझे बहुत भूख लगी है बेटा। अरे माँ, मैंने ठेका ले रखा है पूरा घर की जिम्मेदारी उठाने का, कुछ अपने छोटे बेटे से भी कहा करो माँ। बॉक्सर भी अपने माँ को बहुत भला बुरा कहकर वहाँ से चला जाता है। अरे मैं इन लड़कों का क्या करूँ, ये तो बहुत काम छोड़े, कोई काम नहीं करते। ऐसा कहकर बेचारी जॉन निराश होकर वहाँ से चली जाती है। मैं ऐसे घर वापस नहीं जाऊंगी, तब तक मेरे कामचोर बेटे मुझे खुद बुला न लेते, ऐसे नहीं जाऊंगी। अरे क्या हुआ जॉन बहन, तुम उदास क्यों बैठी हो? अरे क्या बताओ नंबर 2, मेरे दोनों बेटे बहुत कामचोर हैं, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया और वो हमेशा मुझे डांटते रहते किसी न किसी बात पर। अरे जॉन बहन, मैं तुझे एक प्लान बताती हूँ जिससे तू अपने दोनों बेटों को सुधार सकती हो। और फिर जिसके बाद नंबर 2 उसे एक प्लान के बारे में बताती है। जॉन उसके इस प्लान के बारे में सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अरे ये तो नंबर 2 ने बिल्कुल अच्छी बात कही है, अब मैं ऐसे ही करूँगी। अरे बॉक्सर बेटा, तुम और झटका तो घर के लिए कुछ लेके नहीं आते, मैं खुद ही जा रही हूँ, कुछ लेके आती हूँ, मुझे तो बहुत भूख लगी है बेटा। ऐसा कहकर जॉन बेचारी वहाँ से चली जाती है। और फिर कुछ ही देर बाद बॉक्सर के पास फोन आता है, उसे पता चलता है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया। अरे कौन सी हॉस्पिटल? मैं अभी आता हूँ। ठीक है ठीक है। अरे डॉक्टर साहब, मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, पहले आप लोग 1 लाख रुपए जमा करवाइए, ऐसे हम इलाज नहीं शुरू कर सकते। देखिए डॉक्टर साहब, आप मेरी माँ का इलाज करो, हम पैसों का इंतजाम करते हैं। अरे भाई झटका, अब हम पैसे कहाँ से लाए? बेचारी माँ तो रोज कहा करती थी कि कुछ काम धंधा कर लो, अगर आज हम कोई काम धंधा करते तो आज हमारी माँ ठीक हो जाते। बॉक्सर और झटका दोनों फूट फूट कर रो रहे थे। तभी वहाँ पे जॉन आ जाती है। अरे माँ, तुम ठीक तो हो माँ? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ बॉक्सर बेटा, ये सब मैंने तुम्हें और झटका को सबक सिखाने के लिए किया है, हमें माफ कर दो माँ, अब हमें सबक मिल चुका है। अरे मालकिन जी, तुमने पिछले 5 महीनों से मेरे तनख्वाह नहीं दी है, मैं बहुत भूखी हूँ, आज घर में भी कुछ नहीं है, प्लीज मेरी तनख्वाह मुझे दे दो प्लीज। अरे नौकरानी, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुम मेरे बूढ़ी गाय को ले जाओ, ठीक है? जिसके बाद जॉन अपने मालकिन के कहने पर उसकी बूढ़ी गाय को अपने साथ ले जाती है। बेचारी जॉन उस गाय की दूध निकालकर शहर में बेचा करती और उसे जितने पैसे मिलते वो उस पैसों से अपना घर चलाती थी। एक दिन बेचारी जॉन अपने घर में बैठकर खाना खा रही थी, तभी बाहर से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। अरे बेटा, खुदा के नाम पे कुछ दे दो, 2 दिन से भूखा हूँ। अरे मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं इस फकीर को क्या दूँ? मैं इसे अपना ही खाना देती हूँ, मैं भूखी रह जाऊंगी। अरे
अरे बेटी, तुमने खुद तो खाना खाया है ना? अरे हाँ बाबा, मैंने खुद खाना खा लिया है, मुझे जरा सी भी भूख नहीं है। तभी वो तांत्रिक कुछ मिनट अपनी आंखों को बंद करते हैं और फिर खोलते हैं। अरे बेटी, तुम कितनी नेक हो, तुम खुद भूखे रहकर तुमने मेरे परवाह किया। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ और ये गाय तुझे हमेशा सोने के गोबर देगा और तुझे कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी बेटा। और फिर इसी तरह से समय गुजरने लगता है। एक दिन जब जॉन बाहर गाय की दूध निकालने के लिए आती है तो क्या देखती है, उसकी गाय ने सोने के गोबर दिए हैं। उस दिन के बाद से जॉन उस गाय को अपने घर के अंदर बांधने लगती है और उसकी गाय दिन ब दिन सोने के गोबर देने लगती है, जिसके चलते जॉन दिन ब दिन अमीर होने लगती है। अरे उस नौकरानी को क्या हो गया, वो काम करने क्यों नहीं आ रही है? आज मैं खुद जाकर उसके घर पता लगाती हूँ कि वो काम करने क्यों नहीं आ रही है। जिसके बाद पतलू जॉन के घर चली जाती है और उससे पूछती है कि तुम काम करने क्यों नहीं आ रही हो। तभी उसकी नजर गांव के पेड़ों के पास बड़े गोबर पर पड़ती है। उसके रंग सोने का था और वो चमक रही थी। पतलू ये देखकर सब समझ जाती है। अरे नौकरानी, तुमने मुझे बताया नहीं, मेरी दी हुई गाय तो ये सोने की गोबर देती है, जिससे तो अमीर बन चुकी है और काम करने भी नहीं आ रही है। मैं इस गाय को लेके जा रही हूँ अपने साथ। इतनी रात तुमने मुझसे छुपाई है। जिसके बाद पतलू जॉन से वो गाय छीन कर उसे अपने घर ले आती है और सोचने लगती है कि मैं अभी दिन ब दिन अब अमीर बन जाऊंगी। जिसके बाद पतलू उस गाय को एक कमरे के अंदर बंद करके खुद सोने के लिए चली जाती है। उसी रात उसे एक सपना दिखाई देती है। पतलू, तुम बहुत लालची लड़की हो, ये बात हमेशा याद रखना। लालच करना बुरी बला है पतलू। जब पतलू अगले सुबह उठती है तो क्या देखती है, उसका पूरा घर और उसके मुंह और उसके कपड़ों पर गोबर लगे हुए हैं, जिसे देखकर वो उल्टियां करने लगती है और उसे अपनी गलती की एहसास भी हो जाती है। अरे मालकिन जी, तुम अब क्या लेने आई हो मालकिन जी? अरे जॉन मौसी, मैं कुछ लेने नहीं, मैं गाय देने आई हूँ। मुझे अपनी गलती की एहसास हो चुकी है। जैसे ही पतलू जॉन को वो गाय वापस करके देती है, वैसे ही गाय फिर से सोने के गोबर देने लगती है। ये देखकर जॉन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उस दिन के बाद से जॉन अपनी गाय के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। मोटू और पतलू दोनों की लव मैरिज शादी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। अरे पतलू जी, ये खुशखबरी है, मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे मोटू, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो आज हम बाहर से खाना खाकर आते हैं। और फिर इसी तरह से समय गुजरने लगता है। एक दिन जब मोटू नींद से उठती है तो क्या देखती है, पतलू जमीन पर पड़ा हुआ है। वो पतलू को बहुत जगाने की कोशिश करती है, लेकिन पतलू मर चुका था। अरे पतलू जी, आप मुझे किसके सहारे छोड़कर चले गए? अब मैं इस बच्चे की देखभाल अकेले कैसे करूंगी? और फिर कुछ ही दिनों बाद मोटू ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उसने जॉन रखा। और फिर समय के साथ साथ जॉन बड़ा हो रहा था और बेचारी मोटू गरीब होती जा रही थी। उसके घर का पूरा राशन खत्म होने वाला था। अरे जॉन बेटा, घर में पूरा राशन खत्म हो गया और जाओ कुछ काम के तलाश में बाहर जाओ। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला तो मैं वापस आ जाऊंगा। जॉन काम की तलाश में निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे एक सुंदर लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर वो उसे अपना दिल दे बैठता है। माँ, मुझे उस गांव की लड़की से शादी करनी है, मुझे इमली से शादी करनी है माँ। अरे जॉन बेटा, हम लोग बहुत गरीब हैं और वो लोग बहुत अमीर हैं, वो लोग हमसे रिश्ता नहीं जोड़ेंगे जॉन बेटा। जब जॉन
कि माँ जॉन के साथ जाने के लिए राजी नहीं होती तो जॉन अकेले ही चला जाता है। अरे आंटी, मैं इमली से प्यार करता हूँ और मैं इमली से शादी करना चाहता हूँ। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? अरे ना ना, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। हम अपनी बेटी की शादी एक अमीर आदमी करवाएंगे। जॉन बेटा, मैंने तुमसे पहले से ही कहा था कि वो लोग हम गरीबों के साथ रिश्ता नहीं जोड़ते। अरे माँ, मैं आइंदा से एक अच्छा नौकरी करूँगा और मैं आपके बाद से कभी बाहर नहीं जाऊँगा।